नमस्कार, मेरा नाम एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं पंकज सिंह राजपूत जी। आपको बता दें कि प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश के महासचिव के जो इलेक्शन हैं वो चल रहे हैं और इसी बीच आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं पंकज सिंह राजपूत जी वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंकज सिंह राजपूत जी जो हैं वो एनएसयूआई में भी कार्यकर्ता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस जिला महासचिव भी रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, साथ ही प्रदेश सचिव भी रहे हैं। ऐसे तमाम पोस्ट हैं जो जिन पर वो अभी कार्यरत रहे हैं और साथ ही इस बार के जो प्रदेश महासचिव यूथ के जो इलेक्शन है उसमें भी सर खड़े हुए हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस एक्चुअल में है क्या और ये किस तरीके से काम करती है। सर्वप्रथम तो मैं जीवन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ जो मुझे आमंत्रित कर कर युवाओं की जो हक की लड़ाई है वो मीडिया के चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर, किस तरीके से जो इलेक्शन है वो ये रहने वाला है और मैं जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूथ कांग्रेस एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से यूथ कांग्रेस मजबूती के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करता है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक युवा शाखा है जो 1947 के बाद से अभी तक युवाओं के लिए निरंतर चलती आ रही है, युवाओं की हक की लड़ाई के लिए निरंतर आवाज उठाती चली आ रही है। ठीक है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी इलेक्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी टफ नजर आता है ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन से, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या चुनौतियों का सामना भी आपको तैयारियों में कुछ करना पड़ रहा है। मेरा राजनीतिक जीवन 11 वर्षों का रहा है जिसमें मैंने कई एनएसवाई के पदों पर रह के काम किया है, यूथ कांग्रेस के कई पदों पर रह के काम किया है। तो मेरे साथ सैकड़ों युवा साथी जुड़े हुए हैं जिनके हर अच्छे बुरे वक्त में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, उनकी आवाज बनकर मैं ग्वालियर में हमेशा युवाओं के लिए लड़ता रहा हूँ, शासन प्रशासन से उनके न्याय के लिए। तो अभी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की जो वोटिंग का जो पैनल है और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक मतदान जो है वो सदस्यता के आधार पर है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की अधिक से अधिक सदस्यता होगी, उसके हिसाब से आपको मत मिलेगा जो भी प्रत्याशी लड़ेगा। तो मेरा अभी और मेरी पूरी टीम का अभी सबसे पहले काम यह है कि हम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की अधिक से अधिक सदस्यता कराएं और फिर उसके बाद अपने युवाओं के भविष्य के लिए, अपने जो युवा मतलब अपने लिए लड़ सके, अपनी आवाज, रोजगार की बात हो, चाहे बढ़ता ग्वालियर में क्राइम हो, मध्य प्रदेश में बढ़ता क्राइम हो, चाहे आपराधिक कई मामले हो, बलात्कार से लेकर शराबखोरी, नशाखोरी, इन सब चीजों के खिलाफ जो युवा भोपाल में, दिल्ली में आवाज उठाए, मेरा सभी से यही आग्रह है कि उसी को चुने और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। सर, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भी क्या बनी हुई है, किस तरीके से आप उनका समाधान आगे करते हैं। मुझे लगता है युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय है वो बढ़ती हुई बेरोजगारी। आज आप देखिए कि 18 साल से 18 वर्ष का ऊपर का युवा शिक्षा की ओर न जाते हुए नशा के तरफ, शराबखोरी के तरफ, बढ़ते हुए क्राइम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि अशिक्षित होना। मध्य प्रदेश सरकार 20 सालों से मध्य प्रदेश में जमी हुई है भाजपा सरकार, युवाओं को वो शिक्षा ही नहीं दे पा रही है कि वो शिक्षित होकर नौकरी पाए या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाए। गवर्नमेंट नौकरियां तो भाजपा सरकार ने 20 सालों से निकाली ही नहीं है, लेकिन कम से कम शिक्षित वो होते तो प्राइवेट सेक्टर में तो अपना विकास करते, अपने परिवार का भरण पोषण करते। तो मैं तो सबसे बड़ी जो सरकार की कमी है वो बढ़ती हुई बेरोजगारी को मानता हूँ। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव का जो ये चुनाव होने वाला है इसमें आप एक कैंडिडेट हैं और किस तरीके से आप अपना कॉम्पिटिटर आज किसको मान रहे हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में 11 वर्षों से निरंतर संघर्ष करता चला आ रहा हूँ, चाहे बात कोरोना काल में हो। ना तो मैं पार्षद था, ना मैं विधायक था, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था जिसने घर घर जाके जो जरूरतमंद लोग थे, मैं गरीब नहीं कहूंगा किसी को, जो जरूरतमंद लोग थे उनको घर घर जाके राशन वितरण किया। चाहे बात सैनिटाइजर की हो, घर घर जाके सैनिटाइज किया। आप मेरी वीडियोस, फोटोज मीडिया के माध्यम से मुझसे ले सकते हैं, इस चीज का मेरे पास सबूत है। मैंने कोरोना काल में निरंतर संघर्ष कराया आम जन के लिए। राजनीति तो केवल एक मेरा माध्यम है जनसेवा के लिए।
अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं जो है वो सर क्या रहने वाली है? आप युवाओं को किस तरीके से, किस प्रकार से आप काम करेंगे अगर आप जीतते हैं इलेक्शन? अगर मैं चुनाव जीतता हूं, अगर मेरे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के साथी मुझ पर विश्वास जताते हैं और मुझे अधिक से अधिक संख्या में मत देकर विजयी बनाते हैं, सर्वप्रथम तो मैं युवाओं के लिए अनवरत कार्य करता रहूंगा। मैंने अपने जीवन में हमेशा युवाओं के लिए कार्य किया है, युवाओं के हक के लिए हमेशा लड़ा हूं। चाहे बात ग्वालियर में रहकर फूलबाग पर पुतला दहन की हो, धरने की हो, चाहे भोपाल में जाकर धरने की हो, चाहे संसद घेराव की हो, सैकड़ों की संख्या में ग्वालियर से युवाओं को लेकर मैं दिल्ली पहुंचा हूं। तो मैं हमेशा युवाओं के लिए लड़ता रहूंगा और हमेशा युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा। सर आखिर में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि आप किस तरीके से ग्वालियर के जो युवा हैं और मध्य प्रदेश के, उनसे किस तरीके की अपील आप हमारे चैनल के थ्रू करना चाहेंगे? मेरा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की जो मतदान की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, तो सभी साथियों से, सभी युवा साथियों से मेरा एक आग्रह है, हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है कि मुझे 24 नंबर बैलेट नंबर पर अपना मत देकर विजय बनाएं, ताकि मैं आप सबके लिए सदैव अनवरत कार्य करता रहूं और मेरा पूरा जीवन इसी संघर्ष में, इसी जनसेवा में जाए।